गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अहम बायोलॉजी क्लासेस में। और आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आप यूट्यूब में नए हैं और आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं टू गेन सब्सक्राइबर एंड वॉच टाइम, तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है पदम टेक। आपको टेलीग्राम में पदम टेक ग्रुप को ज्वाइन करना है। उस ग्रुप में 166 मेंबर हैं। वैसे तो उस ग्रुप में 1000 से अबव मेंबर थे, लेकिन जो भी इनएक्टिव मेंबर थे सबको रिमूव कर दिया गया। ठीक है, तो ये एक जेन्युइन ग्रुप है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। देन आपको यूट्यूब में पदम टेक, सेम नाम है टेलीग्राम का और यूट्यूब चैनल का, दोनों का नाम सेम है पदम टेक। आपको यूट्यूब में पदम टेक को सब्सक्राइब करना है। देन कम्युनिटी टैब में जितनी भी वीडियो है आपको वो सारी वीडियो 3 मिनट तक वॉच करनी है। देन चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करनी है वीडियो एंड कमेंट करना है फ्रॉम पदम टेक। आप इतना करो और उसका स्क्रीनशॉट आपको पदम टेक ग्रुप में जो ओनर है पदम नाहर, उनकी उस आईडी में आपको वो स्क्रीनशॉट सेंड करना है। जब आप स्क्रीनशॉट सेंड कर दोगे तो सर उसे वेरीफाई करेंगे और आपका चैनल फ्री में प्रमोट हो जाएगा। ठीक है, आपको जो यहाँ पर सब्सक्राइबर मिलते हैं पूरे 100% रियल होते हैं, कोई भी फेक सब्सक्राइबर नहीं है। ओके, और ये ग्रुप बिल्कुल जेन्युइन है, तो आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो यहाँ पर है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर का एग्जांपल है बैक्टीरिया, अमीबा एंड पैरामीशियम। और मल्टी सेलुलर का एग्जांपल है ह्यूमन, एलिफेंट जो कि एनिमल है, देन ट्री। ठीक है, तो अब हम स्टडी करेंगे कि क्या डिफरेंस है यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर में। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस ये है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल से बने होते हैं। यूनि का मतलब होता है वन, यानी कि यूनिसेलुलर किससे बने हैं, सिर्फ सिंगल सेल से बने हैं। जबकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल। वो किससे बने होते हैं, मोर देन वन सेल से। ठीक है, देन सेकेंड डिफरेंस ये है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। उनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है बिल्कुल सिंपल होती है। अब एक ही सेल है, ठीक है, तो एक सेल में जो ऑर्गेनाइजेशन होगी बिल्कुल ही सिंपल होगी। जबकि मल्टी सेलुलर में जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो होगी कॉम्प्लेक्स। कैसे कॉम्प्लेक्स होगी कि सेल ऑर्गेनाइज्ड होकर टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड होकर ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन ऑर्गेनाइज्ड होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड होकर पूरा का पूरा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है मल्टी सेलुलर में वो कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स। देन थर्ड डिफरेंस ये है कि अ सिंगल सेल कैरी आउट ऑल नेसेसरी लाइफ प्रोसेस। अब यूनिसेलुलर सिंगल सेल से ही बने हैं, तो वही सिंगल सेल होगी जिसमें बॉडी के सारे प्रोसेसेस होंगे। जबकि मल्टी सेलुलर में क्या होता है, बताया था मैंने, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। हर एक सेल का अपना अपना अलग फंक्शन होता है, तो मल्टीपल सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ओके, फोर्थ पॉइंट ये है कि द टोटल सेल बॉडी इज एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट। यूनिसेलुलर में क्या होता है, सिंगल सेल से बनी है और ऑर्गेनिज्म का साइज भी स्मॉल होता है, तो पूरा का पूरा जो बॉडी होती है वो एक्सपोज होती है टू द एनवायरनमेंट। जबकि मल्टी सेलुलर में क्या होता है कि ओनली द आउटर सेल आर एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट। सिर्फ बाहर वाली सेल जो होती है वही एक्सपोज होती है एनवायरनमेंट में। ठीक है, देन फिफ्थ पॉइंट ये है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्लूड बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। तो यूनिसेलुलर होंगे उसमें प्रोकैरियोट्स भी होंगे और यूकैरियोट्स भी होंगे, जबकि मल्टी सेलुलर में सिर्फ यूकैरियोट्स होंगे। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ओनली यूकैरियोट्स। तो ये वाला डिफरेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन सिक्स पॉइंट ये है कि अ लाइफ स्पैन ऑफ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज यूजुअली शॉर्ट।
जो लाइफ स्पैन होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का वो काफ़ी कम होता है, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव अ कंपैरेटिवली लॉन्गर लाइफ स्पैन। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन कैसा होता है, लॉन्ग होता है। ओके, 7th पॉइंट ये है कि इंजरी टू द सेल लीड टू द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब एक ही सेल है और अगर उसी सेल में इंजरी हो जाएगी या वो सेल डैमेज हो जाएगी तो ऑर्गेनिज्म तो सर्वाइव करेगा ही नहीं। ठीक है, यही लिखा है यहाँ पर 7th पॉइंट में। और मल्टी सेलुलर में ये है कि इंजरी टू अ सेल डज नॉट कॉज द डेथ ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियस सी बात है, मोर देन वन सेल से बना है और अगर किसी एक सेल में इंजरी हो भी जाती है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, देन 8 पॉइंट ये है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो असेक्सुअल होता है, वाइल समटाइम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है थ्रू कंजुगेशन। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रीडोमिनेंट, however sexual reproduction is also seen. okay, then multicellular organism में क्या होता है, सेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन होगा, असेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन होगा। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ओके, नाउ 9th पॉइंट ये है कि सेल डिफरेंशिएशन इज एब्सेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल से बना है, तो अगर वो सिंगल सेल से बना है तो सेल डिफरेंशिएशन क्या होगी, एब्सेंट होगी। ठीक है, वाइल इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिफरेंशिएशन इज प्रेजेंट, क्योंकि वो मोर देन वन सेल से बना है इसीलिए उसमें सेल डिफरेंशिएशन होगी। ठीक है, देन 10th पॉइंट ये है कि दे कैन बी ऑटोट्रॉप और हिट्रोट्रॉप। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे या तो वो होंगे ऑटोट्रॉप या होंगे हिट्रोट्रॉप। ठीक है, वाइल जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे दे इंक्लूड बोथ ऑटोट्रॉप्स एंड हिट्रोट्रॉप्स। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें दोनों ही होंगे, ऑटोट्रॉप भी होंगे, हिट्रोट्रॉप्स भी होंगे। वाइल जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था उसमें क्या होगा, या तो ऑटोट्रॉप या तो हिट्रोट्रॉप। ओके, देन 11th पॉइंट ये है कि दे आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे वो बने हैं सिंगल सेल से और उनका साइज भी स्मॉल होता है, तो उनका नेचर कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक। वाइल जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होते हैं मैक्रोस्कोपिक इन नेचर। ओके, देन 12th पॉइंट में एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम एंड ईस्ट आर एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट ये सब क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। ओके, देन मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल है ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, बर्ड एंड इंसेक्ट। ये सब किसके एग्जाम्पल है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के। ओके, होप यू लाइक द सेशन। शेयर करना बिल्कुल ना भूले वीडियो को, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द लेटेस्ट अपडेट। और अभी तक हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का ये लेक्चर नंबर 6 है, और अगर आपने बाकी के लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।